मेरे प्यारे दोस्तों, आज आप लोग देखेंगे अयोध्या के राजा दशरथ की कहानी। राजा दशरथ इतने वीर और पराक्रमी थे जिसके कारण आसपास के राज्य के सारे राजा उन्हें अपना दामाद बनाना चाहते थे। तो चलिए हम लोग आज देखेंगे राजा दशरथ का विवाह कैसे हुआ। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, राजा अज और रानी इंदुमती के ही संतान है राजा दशरथ, जो लोग असल में थे स्वर्ग लोक के गंधर्व और गांधर्वी। इंदुमती, मैं वशिष्ठ मुनि को यहाँ आने का निमंत्रण देके आया हूँ। वो बस आते ही होंगे। क्यों? कोई विशेष कार्य है क्या? हाँ इंदुमती, उन्होंने कहा था जब दशरथ 1 साल का हो जाएगा तो वो दशरथ की कुंडली बनाकर भविष्य बताएंगे। कोई कुछ भी कहे, आप देखिएगा हमारा पुत्र दशरथ एक दिन बिल्कुल आपके ही जैसा दयालु और पराक्रमी राजा बनेगा। नारायण नारायण, ये तो होगा ही इंदुमती, लेकिन वो दिन तुम लोग कभी नहीं देख पाओगे। तुम लोगों के श्रापित जीवन का अंत अब होने वाला है। नारायण नारायण। इंदुमती, इंदुमती, ये तुम्हें क्या हो गया इंदुमती? तुम्हारे बिना मेरा क्या होगा इंदुमती? अरे ये तो स्वर्ग का पारिजात फूल है, यहाँ कैसे आया? इसका मतलब इस फूल की माला पहनते ही इंदुमती की मृत्यु हो गई। तो फिर मैं भी ये माला पहनूंगा। इंदुमती के बिना मैं जी नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं। देवर्षि नारद, प्रणाम। ये मैं कहाँ आ गई हूँ देवर्षि? नारायण नारायण, तुम अभी स्वर्ग राज्य में आ गई हो इंदुमती। इंदुमती, तुम यहाँ? नारायण नारायण। अज, इंदुमती, तुम दोनों ही पिछले जन्म में गंधर्व और गांधर्वी थे। श्रापित होकर तुम दोनों का मनुष्य के रूप में जन्म हुआ था। आज उस श्राप का समय सीमा समाप्त होता है। इसी कारण तुम दोनों पारिजात पुष्प के स्पर्श से स्वर्ग लोक लौट आए। अब जाओ, तुम दोनों स्वर्ग लोक में प्रवेश करो। नारायण नारायण। अरे सखी, बड़ा आनंद आ रहा है झूला झूल कर। सच में राजकुमारी कौशल्या। तुम रुकना मत सखी, मुझे झुलाती रहो। झुलाओ। तुमने सही कहा रानी। देखते ही देखते कौशल्या बहुत बड़ी हो गई है। अब तो उसका विवाह करना ही पड़ेगा। मैं भी तो यही कहने आई थी कौशलराज। हमारी पुत्री रूप में लक्ष्मी है और गुण में सरस्वती है। किसी भी ऐसे वैसे राजा के साथ हम उसका विवाह नहीं करवा सकते ना। हाँ महाराज दशरथ, कौशल राज उनकी
रूपवती पुत्री कौशल्या के लिए एकमात्र आपको ही योग्य समझते हैं। अब अगर आप इस प्रस्ताव को मान लेते हैं तो फिर कौशल और अयोध्या एक रिश्ते में बंध जाएंगे। और वैसे भी हमारी राजकुमारी कौशल्या के रूप की तुलना किसी से नहीं किया जा सकता। ऐसी रूपवती कन्या आपको और कहीं नहीं मिलेगी महाराज। यदि आपकी आज्ञा हो तो कोई शुभ मुहूर्त देखकर हम ये विवाह संपन्न कर सकते हैं। महामंत्री, ये तो अति उत्तम प्रस्ताव है महाराज। एक सुशील रानी के बिना इतना सुंदर राजमहल बिल्कुल खाली सा लगता है। महामंत्री, आप मेरे पितृ तुल्य हैं। अगर आपको लगता है कि इस रिश्ते से कौशल और अयोध्या में एक अच्छा रिश्ता बनेगा तब मैं तैयार हूँ। ठीक है, आप लोग कौशल राज को जाकर बता दीजिए कि महाराज दशरथ इस विवाह के लिए तैयार हैं। साधु साधु साधु। महाराज को मैं विवाह का आयोजन आरंभ करने के लिए कह देता हूँ। हाँ, हम खुशी खुशी अपने महाराज को लेकर बहुत जल्दी ही आप लोगों के राज्य में जाएंगे। सुनिए सेनापति जी, आप सारथी से कहिए कि वो जाकर रथ को अच्छे से सजा दे और उसके साथ सैनिकों को भी तैयार होने के लिए बोलिए। और हाँ, इस यात्रा में ढोलक, तबला, झांझरी, ढोल, शंख और नर्तकी भी, ये लोग भी हमारे साथ जाएंगे। आप तैयारी शुरू करें। वैसा ही होगा महामंत्री। राजा दशरथ विवाह के लिए तैयार हो गए और वो बारात लेके चल पड़े कौशल राज्य की ओर। विवाह का कार्यक्रम शुरू करते हैं। महाराज दशरथ, हमारी पुत्री की ओर आप देखिए। साधु साधु। अब पुत्री कौशल्या, अपने स्वामी महाराज दशरथ की ओर देखो। साधु 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 साधु। महाराज, गिरिराज नगर के राजदूत आपसे मिलना चाहते हैं। उन्हें आने को कहो। जी महाराज। प्रणाम महाराज। बोलो दूत, क्या कहना चाहते हो? महाराज, गिरिराज नगर की राजकुमारी कैकेयी के स्वयंवर सभा में मैं आपको आमंत्रित करने आया हूँ। आप जैसे शूरवीर अगर उस सभा में उपस्थित होते हैं तो हमारे महाराज अत्यंत प्रसन्न होंगे। ये रहा आमंत्रण पत्र। हमारी राजकुमारी कैकेयी की रूप का गुण पूरा जगत गाता है, तो उनकी स्वयंवर सभा में कई देशों के राजा महाराजा सब योगदान कर रहे हैं ताकि उन्हें रानी के रूप में पा सकें। ये अलग बात है कि कुछ समय पहले मैंने कौशल राज की कन्या कौशल्या से विवाह किया है, फिर भी गिरिराज नगरी के राजा का आमंत्रण मैं स्वीकार करता हूँ। महाराज से कह देना मैं जाऊंगा राजकुमारी कैकेयी की स्वयंवर सभा में। जो आज्ञा महाराज। महाराज, यदि स्वयंवर सभा में राजकन्या कैकेयी को जीतकर इस अयोध्या में ले आए, मैं उसे बहन जैसा ही स्नेह दूंगी और दोनों बहनें मिलकर महाराज की और भी सेवा कर पाएंगी। अवंती नगर के राजा पधार रहे हैं। राजकुमारी कैकेयी के स्वयंवर सभा में अब पधार रहे हैं कांची प्रदेश के महाराज सूतनु। केकर राज ब्रह्मकेतु पधार रहे हैं।
अब पधार रहे हैं अयोध्या नरेश महाराज दशरथ। यहाँ उपस्थित सारे राजाओं को गिरिराज नगर के सभी राज्यवासी की ओर से आज इस स्वयंवर सभा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। इस राज्य की राजकुमारी मेरी प्यारी पुत्री कैकेयी की स्वयंवर सभा का आयोजन मैंने ही किया है, किंतु मुझे ये विश्वास है कि हर नारी को अपना जीवन साथी निर्वाचन करने का पूरा अधिकार है। कैकेयी को मैंने और कला में निपुण बनाया है, योग्य बनाया है। मुझे ये विश्वास है कि अपना जीवन साथी निर्वाचन करने में इससे कोई भूल चूक नहीं होगी। गिरिराज कन्या अपरूपा कैकेयी सारे राजाओं को निराश करके वरमाला पहनाती है राजा दशरथ को। राजकुमारी, ये है अयोध्या के राजा दशरथ। साधु 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 साधु। आशीर्वाद देती हूँ, सुखी रहो पुत्री कैकेयी। सुखी रहो पुत्री। महाराज दशरथ, आज से आप केवल अयोध्या के राजा नहीं हैं, बल्कि आज से आप इस गिरिराज राज्य के दामाद भी हैं। अब मुझे आज्ञा दीजिए महाराज, आपकी पुत्री कैकेयी को लेकर मैं अयोध्या की ओर प्रस्थान करूं। अवश्य, किंतु मैं आपको खाली हाथ तो जाने नहीं दूंगा। उपहार स्वरूप कुछ तो मैं। आपने अपना सर्वश्रेष्ठ उपहार तो मुझे दे दिया है महाराज। फिर भी गिरिराज राज्य के सभी के तरफ से सामान्य कुछ उपहार, जैसे सोने चांदी से भरा एक संदूक अपने होने वाले दामाद के लिए संभाल कर रख दिया था, वो आपको ग्रहण करना ही होगा। ठीक है, अगर आप लोगों को इससे संतुष्टि मिलती है तो फिर मैं अवश्य स्वीकार करूंगा। और उसके साथ एक और उपहार देना चाहता हूँ मैं आपको। क्या देना चाहते हैं महाराज? मैं अपनी पुत्री के देखभाल के लिए एक दासी को भेजना चाहता हूँ, अगर आपकी अनुमति हो तो। दासी? अच्छा, ठीक है। दासी मंथरा, गिरिराज अपने पुत्री के विवाह में महाराज दशरथ को बहुत सारे उपहार के साथ एक विशेष उपहार भी देते हैं, और वो विशेष उपहार दासी मंथरा थी। अच्छा पिताजी, समंदर के उस पार कौन सा देश है? कितने सारे देश है, कांची, अवंती, अयोध्या। देश क्या एक ही है। जब तुम ससुराल जाओगी तब देखोगी कि वो सारे देश हमारे सिंहल देश से कितने अलग है। किंतु पिताजी, यदि मैं विवाह ही ना करूं, तो ये सुंदर राज्य सिंघल को छोड़कर, मेरे पिता महाराज सुमित्र को छोड़कर मुझे कहीं नहीं जाना पड़ेगा, है ना? ऐसा नहीं होता पुत्री। हर कन्या को एक ना एक दिन अपने घर छोड़कर स्वामी के घर जाना पड़ता है और उसे ही अपनाना पड़ता है। सिंघल महाराज, आपसे कुछ बात करनी है। क्या बात है महारानी? ये क्या, तुम बहुत चिंतित लग रही हो। पिताजी, आप लोग बात कीजिए, मैं भीतर जाती हूँ। आजा। अब अच्छा पुत्री,
अब बताओ क्या बात है? महाराज, मैं जानती हूँ सुमित्रा से आप बहुत अधिक स्नेह करते हैं। उसको छोड़कर, उसके बिना आप एक पल भी रहना नहीं चाहते। किंतु क्या महारानी, बोलो। महाराज, सुमित्रा बड़ी हो गई है, अब तो उसके विवाह के बारे में हमें सोचना ही होगा। तुम्हें क्या लग रहा है मैं इस सब के बारे में नहीं सोचता हूँ? सुनो, कुछ दिन पहले ही मेरी बात एक ब्राह्मण से हुई है और उन्होंने उत्तम प्रस्ताव दिया है। आप क्या सुमित्रा के स्वयंवर के बारे में सोच रहे हैं, या स्वयं ही किसी सुपात्र को आपने ढूंढ लिया है महाराज? एक सुपात्र मैंने सोच कर रखा है और उस ब्राह्मण से मैंने कहा है कि मेरा प्रस्ताव लेके वो उसके पास जाए, और अगर वो मान गए तो उनसे अच्छा सुपात्र इस पूरे धरती लोक में और नहीं मिलेगा महारानी। कौन है वो महाराज? अयोध्या राज्य के अधिपति महाराज दशरथ। महाराज दशरथ? अयोध्या नरेश दशरथ की जय हो। प्रणाम स्वीकार कीजिए ब्राह्मण। कौन हैं आप और कहां से आए हैं? मैं एक ब्राह्मण हूँ, सिंघल राज्य से मैं यहाँ आया हूँ महाराज। अयोध्या नगरी में मैं आपका स्वागत करता हूँ। चलिए महल में चलते हैं। क्षमा कीजिएगा महाराज, मैं अकेले में ही आपसे वार्तालाप करके एक आवेदन करने आया हूँ। अकेले में वार्तालाप करेंगे? क्या कहना चाहते हैं ब्राह्मण? महाराज, सिंघल राज सुमित्रे की एक परम सुंदरी विवाह योग्य कन्या है। वो चाहते हैं कि वो अपनी पुत्री सुमित्रा का विवाह आपसे करवाया जाए महाराज। लेकिन देश में तो और भी राजा महाराजा हैं, मैं क्यों? क्योंकि हमारी परम सुंदरी राजकुमारी के लिए अगर कोई योग्य पात्र है तो वो रघुवंशी राजा दशरथ ही है महाराज, इसलिए आया हूँ। ठीक है, आप जाइए ब्राह्मण, मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय दीजिए आप। महाराज की जय हो। तो मैं चलता हूँ अब। प्रणाम। राजा दशरथ को सिंघल राज्य के एक ब्राह्मण द्वारा पता चला राजकुमारी सुमित्रा के बारे में। महाराज दशरथ वहां पहुंचे और राजकुमारी सुमित्रा के साथ विवाह करके उन्हें अयोध्या लेकर आए, छोटी महारानी बनाकर। बड़ी रानी, मछली रानी, प्रणाम। महाराज शिकार से अभी लौटे हैं, वो यहाँ पर आ रहे हैं। कौशल्या। महाराज प्रणाम। महाराज सब कुशल है ना? हाँ कौशल्या। कैकेयी। प्रणाम महाराज, रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? नहीं कैकेयी। आइए महाराज आइए, आप थोड़ा विश्राम कीजिए। मैं दासी को चरण धोने का जल लाने को कहती हूँ। दासी। रुको, मैं दोनों रानियों के लिए क्या लेकर आया हूँ वो पहले देख लो। क्या लाए हैं आप महाराज? सुमित्रा। यह है सिंघल की राजकुमारी सुमित्रा, इस अयोध्या नगरी की छोटी रानी, तुम लोगों की छोटी बहन। प्रणाम बड़ी रानी। प्रणाम मछली रानी। सदा सुहागन रहो बहन। सुखी रहो। राजा दशरथ
बड़ी रानी कौशल्या, मझली रानी कैकेयी और छोटी रानी सुमित्रा के साथ खुशी खुशी अपने राज्य में रहने लगे।